हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ और आज की वीडियो का सब्जेक्ट है चेतना। जैसे ही इंसान का जीवन शुरू होता है तो वह सांसों के साथ, किस्मत के साथ अपने शरीर में एक चेतना लेके आता है। और कहते हैं कि जब तक हमारे शरीर में वो चेतना रहती है, यानी कि चेतना का मतलब है पॉजिटिव एनर्जी। जब तक हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है, हमें जीने के अच्छे अच्छे नए नए रास्ते मिलते हैं। लेकिन अगर हमारे मन की चेतना ख़त्म हो जाए तो हम क्या है कि इंसान बहुत जल्दी गलत रास्ते पे, गलत सोच में और काफ़ी उलझन भरी ज़िंदगी जीने लगता है। तो इंसान के अंदर जो चेतना होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। जीवन में कहते हैं कि एक लिमिटेड टाइम मिला है और उम्र के जो पड़ाव हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे बचपन में जो हमारा उम्र होती है उसके कर्म कुछ और होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर युवावस्था में आते हैं, फिर मिडिल एज में आते हैं, फिर वृद्धावस्था में आते हैं। तो हर उम्र के जो कहते हैं कर्म अलग अलग होते हैं। कहते हैं बच्चों का कर्म है बात मानना, और कहते हैं युवा का कर्म जो कहते हैं कि युवावस्था होती है उसमें हम कहते हैं कि सही रास्ते पे चलना। और जब हमारी वृद्धावस्था आती है तब कहते हैं दया भाव और सेवा करना। तो हर उम्र का अपना अपना कहते हैं कि एक हिसाब होता है। और कहते हैं कि हर उम्र में कहते हैं कि भगवान माफ़ कर देता। एक उम्र तक हमारी गलतियों को भगवान हमेशा माफ़ कर देता है, लेकिन कहते हैं जब समझदारी वाली उम्र आती है तब भगवान हमसे उम्मीद रखना शुरू करता है कि अब अपने लिए नहीं, कुछ जीवन या कुछ भावनाएं या कुछ सेवाएं हमें दूसरों के लिए भी करनी पड़ती है। ताकि कहते हैं कि आखिरी का जो सफ़र होता है वो कहते हैं जोड़ना शुरू किया जाता है। लेकिन लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि अंतिम पड़ाव में हमें क्या जोड़ना चाहिए, जिससे कि कहते हैं कि ये जीवन चक्र से एकदम आसानी से निकला जा सके। आज कहते हैं ना कि इतने हादसे हो रहे हैं, इतनी मौतें हो रही हैं, इतना बेरहमी से कहीं इधर उधर जिस तरह से लोगों की जानें जा रही हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कहीं ना कहीं जीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है, जिसमें कि हम सिर्फ अपने लिए, अपने बारे में ही सोच रहे हैं और दूसरों के लिए ना तो सोच रहे हैं, ना ही हम किसी भी तरह से किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि एक उम्र तक हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। एक जब कहते हैं कि एक उम्र आगे जब उम्र का पड़ाव आता है तो हमें उस पड़ाव पे दूसरों के लिए, यानी दूसरों के जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करना चाहिए, ताकि जब हम जीवन से जाएं तो भगवान हमको कहते हैं मुक्त करें। और दूसरी बात ये है कि लोग भी हमें मुक्त करें। कहते हैं ना कि मरने के बाद क्या रिश्ता है, लेकिन कहते हैं जब हमारा लोग हमें पॉजिटिव तरीके से याद करते हैं तो उसके साथ हमेशा ये बोलते हैं कि भगवान उसको मुक्ति देना। लेकिन जब निगेटिव तरह से हमें याद करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस दुनिया के चक्र जाल में फंसे रह जाते हैं। क्योंकि अगर जन्म देने वाला भगवान है तो इस जीवन चक्र से मुक्ति देने के लिए कहते हैं अच्छे इंसानों की ज़रूरत पड़ती है, और जो इंसान आपके लिए मुक्ति मांग सके भगवान से। तो ऐसी कहते नहीं है धन दौलत सांसों के साथ ही काम आती है, लेकिन कहते हैं कि अच्छे कर्म जो होते हैं
वो हमारी मुक्ति के लिए, हमारी शांति के लिए काम आते हैं। तो धन दौलत के साथ साथ हमें इन चीज़ों को भी जोड़ना चाहिए। और कहते हैं ना, ये अच्छी चीज़ें जोड़ने में समय लगता है। जैसे लोग सोचते हैं ना, अरे जब अंत समय आएगा तब देखी जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। कर्मों को जोड़ना पड़ता है ताकि अंत समय में हमें मुक्ति मिल सके, हमें शांति मिल सके, और काफ़ी लोग हमें अच्छे, कहते नहीं, अच्छी आत्मा के रूप में याद कर सकें। जब धरती के लोग, यानी कि जब कहते नहीं कोई जब हम खुद तारीफ़ अपनी करते हैं तो इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन कहते हैं जब दूसरे लोग हमारी तारीफ़ करते हैं किसी से, तो उसका प्रभाव बहुत होता है। तो इसी तरह से जीवन चक्र भी है। जब हम, कहते नहीं, हम खुद पूजा करते हैं भगवान से, तो हमारा जो प्रभाव है भगवान के ऊपर कम पड़ता है। लेकिन जब दूसरे आपकी तारीफ़, आपकी अच्छाइयाँ जब भगवान से मन ही मन बोलते हैं, तो उसका प्रभाव सोच लीजिए कि भगवान के ऊपर कितना पड़ेगा। तो हर चीज़ मन की चेतना से जुड़ी हुई है। कहते नहीं है, जब तक मन में अच्छी चेतना रहती है, हमारे चेहरे पे स्माइल रहती है, हमारे जीवन चाहे दुख में ही कटे, लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर शांति होती है। इसलिए मन की चेतना, यानी कि मन की चेतना क्या होती है कि आप ऊपर से मत दिखाइए कि मैं आपका अच्छा चाहता हूँ, यानी कि शब्दों से कोई मतलब नहीं होता है। शब्द सिर्फ, कहते हैं कि कुछ क्षण के लिए कानों को अच्छे लगते हैं, लेकिन मन की भावना जो होती है वो आप दूसरे की आत्मा तक शांत होती है उससे। कहते नहीं है कि आप चाहे जितना भी बनावट से किसी के सामने बोल लें, लेकिन कहीं ना कहीं आपके भाव सामने वाला समझ ही जाता है। तो मन की पावर, यानी मन की चेतना में इतनी शक्ति होती है कि आपके बिना बोले भी आपके भाव को भगवान भी समझ जाता है और इंसान भी समझ जाता है। तो इसलिए जो भी कर्म करें, ठीक है, एक समय तक आप अपने लिए कुछ करिए, अपने लिए जिए, लेकिन जैसे ही कहते नहीं कि हम आधी उम्र पर आते हैं, यानी हाफ लाइफ, यानी जब हम आधा जीवन जी लेते हैं, तो कहते नहीं आधा जी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आधे से भी ज़्यादा जब जीवन जी लेते हैं, तो हमारा जो अंत समय जो होता है वो पास आने लगता है। यानी हम पीछे नहीं देखते हैं, हम आगे देखते हैं कि जीवन अब, कहते हैं, जी लीजिए, ख़त्म होने वाला है। तो जब कहते नहीं है कि ख़त्म होने वाला होता है, तब ज़्यादा तैयारी करते हैं ना हम। तो ज़्यादा तैयारी इस चीज़ की नहीं करते हैं कि जैसे ट्रेन में बैठे होते हैं, तो हम ट्रेन में हमारा ध्यान, जब आधे से कम सफ़र होता है, तो हमारा ध्यान खिड़की से बाहर के नज़ारों पे होता है कि अरे कितना अच्छा नज़ारा है, कितने अच्छे पेड़ पौधे हैं। उस सफ़र को हम एंजॉय करते हैं। लेकिन आधे से आगे बढ़ते ही हमारी जो चिंताएं हैं बढ़ जाती हैं, और स्टेशन की तरफ नज़र और ध्यान जाने लगता है। और जहाँ जो सामान हम लेके बैठे होते हैं उसे अच्छी तरह से देखते हैं, कई बार उसको पैक करते हैं। तो इस तरह से जीवन भी होता है। जीवन का भी यही मकसद है कि कहते हैं कि आधे से कम सफ़र हो तो आप अपनी ज़िंदगी जिए, जोड़िए, एंजॉय कीजिए। लेकिन जैसे ही आधे से आगे सफ़र आता है, फिर हमें, कहते हैं नहीं, तैयारी करनी पड़ती है, अपने आप को फ़िल्टर करना पड़ता है। अब क्योंकि अब हमें उस दुनिया की तरफ सफ़र चलता है जहाँ हम बिल्कुल प्योरिटी से और बिल्कुल साफ मन से ही इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं। मौत सत्य है, लेकिन लोग सोचते हैं कि जीवन सत्य है। जीवन सत्य नहीं है, मौत सत्य है। क्योंकि जीवन तो बार बार, कहते हैं, गिराता है, फिर उठाता है, फिर दुख देता है, फिर टेंशन देता है, फिर उलझाता है।
तो लेकिन मौत का सिर्फ एक हिसाब है कि सिर्फ मुक्ति मुक्ति मुक्ति, और उसके बाद फिर दोबारा लौटना ही नहीं है इस चक्रव्यूह में। तो जीवन में भगवान हमें कहते नहीं कुछ कारण से भेजते हैं, कारण रीज़न होता है, लेकिन हम सारे रीज़न भूल के सिर्फ अपने सुख के बारे में ही हमेशा चिंतित रहते हैं, सोचते रहते हैं। देखिए सांस भी चलेगी, कहते हैं कि भगवान हमें हर सुविधाएं भी देगा, लेकिन कहते नहीं है कि ज़िंदगी जो होती है आने जाने और जीवन चलाने के लिए कुछ कहते नहीं है एक दूसरे के लिए समर्पण होता है। भगवान भी कहते नहीं हमें सांसें जब देते हैं जब हम अच्छे कर्म और अच्छी ज़िंदगी का वादा करके ऊपर से जब नीचे धरती पे आते हैं, लेकिन यहाँ आते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। कहते हैं कुछ आत्माओं को तो याद रहता है और कुछ आत्माएं आपको याद दिलाती हैं कि आप जीवन में आए हो तो आपको कुछ करना है, लेकिन कुछ आत्माएं अपने ऊपर इतनी कहते नहीं है कि लेयर चढ़ा लेती हैं कि कहते नहीं है पॉजिटिव लोगों की जो एनर्जी है उनको छू तक नहीं पाती है, क्योंकि अपने कुछ आत्माएं जो कहते नहीं जिद्दी होती हैं वो अपने आसपास कहते नहीं निगेटिव ऑरा बना लेती हैं, और चाहे कोई इंसान कितना भी अच्छा आपको सिखाए वो उस चीज़ को सुन लेती हैं लेकिन समझना ही नहीं चाहते। तो सबसे पहले कहते नहीं है कि इंसान को उस ऑरे को हटाना चाहिए ताकि पॉजिटिव एनर्जी कहते नहीं सूरज के कहते नहीं खुले आसमान या सूरज के नीचे जब हम खड़े होते हैं तो एक पल के लिए हम क्या कहते हैं कि खुले आसमान के नीचे कहते नहीं है कि ये जो हाथ होते हैं हमारे, यानी हाथों को भी फैला के खुली हवा लेना चाहते हैं, यानी कि इस तरह से हम जीवन को महसूस करना चाहते हैं। या सूरज की धूप होती है तो सूरज की धूप को भी हम कहते नहीं कि सांस भर के और आंखें बंद करके समेटना चाहते हैं, लेकिन जहाँ कहते हैं कि कोई इंसान हमें अच्छी चीज़ें या अच्छी बातें जब सिखाता है या समझाता है तो हमारा मन इस तरह से ज़बरदस्ती अपने आप को रोकता है कि हम उस चीज़ को ना सुने ना समझें। तो हमें सिर्फ उस कहते नहीं है कि उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है ना। जैसे कि हम नहीं चार दीवारी को छोड़ के खुले आसमान के नीचे जाते हैं, है ना, और कहते नहीं है नदियाँ या हवाएं या पेड़ के आगे हम जब जाते हैं तो हमें अपने कहते नहीं है घर के दायरे से बाहर निकलना पड़ता है, तब जाके हम कहते हैं नहीं भगवान की बनाई इस प्रकृति को महसूस कर पाते हैं। इसी तरह हमारे मन की चेतना होती है, चेतना सबके अंदर अच्छी होती है, भली होती है, लेकिन कहते नहीं है कुछ लोग उसके इर्द गिर्द एक ऑरा बना लेते हैं, जिसकी वजह से कहते नहीं है जब आप कहते नहीं है कि घर बनाते हैं तो उसमें खिड़की दरवाज़ा ज़रूर लगाते हैं ताकि जो प्रकृति की पॉजिटिव एनर्जी यानी धूप है, हवा है या बारिश है वो आती जाती बनी रहे। तो इसी तरह से हमें अपनी चेतना कहते नहीं आत्मा और शरीर के अंदर है, तो हमें अपने शरीर में भी एक ऐसे में हमें अपने दिमाग को भी ऐसा बनाना चाहिए कि किसी की अच्छी बातें अंदर आ जा सकें, ताकि कहते नहीं एक फ्रेशनेस रहे। और कुछ लोग अपने दिमाग और मन को इतना जकड़ लेते हैं कि कहते नहीं उनका जो कहते फ़िल्टर यानी वेंटिलेशन ही ख़त्म हो जाता है, यानी उन्होंने अपने आसपास एक ऑरा बना लिया और अब जितना ही मजबूत ऑरा होगा उतनी ही आपकी जो दुनिया होगी वो नेगेटिव बनती चली जाएगी। इसलिए कुछ खिड़की दरवाजे ऐसे झरोके अपने मन के अंदर यानी अपने मन के अंदर कुछ अच्छी सोच ज़रूर रखनी चाहिए,
ताकि कहते नहीं है कि अच्छे लोग, अच्छी वाइब्रेशन आपके दिमाग के अंदर आती जाती बनी रहे, जिससे कि आपका मन, आपकी आत्मा फ़िल्टर होती रहे। फ़िल्टर होना कहते नहीं, कभी भी आप फ़िल्टर देखते हो, कभी अगर मकान देखते हो, तो हमेशा जो होता है कि हमेशा एक फ़िल्टर भी देखते हैं, हमेशा उसमें 2 फ़िल्टर लगे होते हैं, यानी एक से पानी आएगा और एक से फ़िल्टर होके बाहर भी जाएगा। तो हमारी बुद्धि भी इसी तरह होनी चाहिए। बुद्धि को भी हमारी कहते नहीं है कि आने जाने का, बुद्धि में भी एक रास्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें कि बातें आएँ और जाएँ, यानी कि अच्छी बातें अंदर आते रहें और बुरी बातें बाहर। अगर आप कहते नहीं है कि एक रास्ता बंद कर देंगे तो उसमें अच्छी और ख़राब बातें मिक्स होके कचरा बन के रह जाती हैं, है ना। तो इसलिए कहते नहीं, कान भी 2 बनाए हैं कि आप अच्छा सुनो या बुरा सुनो, तो हर चीज़ फ़िल्टर होती रहे, दिमाग से, आत्मा से फ़िल्टर होती रहे। तो सिस्टम ही जीवन का कुछ ऐसे बनाया गया है कि कहते हैं अपने आप को प्यूरिफाई, कहते हैं ना, फ़िल्टर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जीवन में अपनी सोच और बुद्धि को हर तरह से पॉजिटिव वे में यानी करते रहेंगे, पॉजिटिव वे में अगर आप सोचते समझते रहेंगे, तो कहते हैं कि हमारी जो चेतना है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो जीवन को इसी तरह से जीना चाहिए ताकि कहीं ना कहीं एक टाइम में लाइफ इतनी आसान हो जाए कि बाहर की नेगेटिव बातें, नेगेटिव वातावरण आपके ऊपर प्रभाव ना डाल सके। ऐसा नहीं है कि हंसने वाला या पॉजिटिव बातें करने वाला या समझाने वाला, कहते नहीं है जीवन सबके लिए बराबर होता है, या जीवन की परेशानियां सबके लिए बराबर होती हैं। यानी कि जैसे कहते नहीं है धूप हवा सबको बराबर मिलती है ना, कि हर कोई सांस ले रहा है, हर कोई धूप को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी तरह से परेशानियां भी होती हैं कि हर एक पे बराबर की पड़ती हैं, लेकिन कुछ लोग पता कहते हैं ना कि उसको कन्वर्ट कर देते हैं, यानी परेशानियां अंदर गईं और उन परेशानियों से लड़ के उसने अपने आप को एक बार फिर मजबूत बना लिया इंसान ने। तो वहाँ पे कहते हैं ना कि उसकी परेशानियाँ अंदर जाके पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और फ़िल्टर हो गई। लेकिन कहते नहीं है नेगेटिव लोगों के अंदर ये फ़िल्टर ख़त्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ें ले तो जाते हैं बट उसे पॉजिटिव कर नहीं पाते हैं। और ना करने का कारण ये है कि उन्होंने अपने दिमाग में पॉजिटिविटी वाला रास्ता जो होता है वो बंद कर रखा है। बुद्धि में अच्छी बातें, बुरी बातें जा तो रही हैं, लेकिन कहीं से भी जीवन का रास्ता नहीं छोड़ा है कि इन बातों को ख़त्म करके आगे बढ़ना है। ऐसा रास्ता वो छोड़ते ही नहीं है, जिसकी वजह से कहते नहीं सब कुछ इकट्ठा होने लगता है। और जब कहते नहीं हमारे दिमाग में सब कुछ इकट्ठा होने लगता है, हमें जब फ़िल्टर करना नहीं आता है, तो क्या होता है कि हमारा दिमाग नेगेटिव बनना शुरू हो जाता है, हमें दुनिया नेगेटिव लगने लगती है, हमें हर चीज़, हर बात कहते नहीं है कि अंदर दिमाग में जाके नेगेटिविटी, कहते नहीं है दृष्टिकोण को नेगेटिव कर देता है, कि यानी कि कोई पॉजिटिव चीज़ भी होती है वो भी हमें नेगेटिव दिखना शुरू हो जाती है। तो उस चीज़ कहते नहीं है कि दुनिया में बाहर लड़ना या बाहर संघर्ष करना आसान होता है, लेकिन अपने भीतर जो है जीवन को सही से सेट करना वो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि कहते नहीं है कि चाहे दुनिया कितनी भी आपके आजू बाजू खड़ी हो, लेकिन रहना या लड़ना अपने आप से ही पड़ता है। जब आप खुद भीतर से स्ट्रांग होते हैं तो जीवन कहते नहीं अच्छे रूप में दिखता है। कहते नहीं किसी को धूप दिखती है ना, सूरज में, और किसी को एनर्जी दिखती है। तो जिन्हें धूप दिखती है वो बच के छाता लगाते फिरते हैं और दुपट्टा ओढ़ते रहते हैं, और किसी को एनर्जी दिखती है तो वो हाथ फैला के खुले मन से सांस भर के उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है।
तो केवल सोचने समझने की बुद्धि का फ़र्क होता है। बाकी जीवन सबके लिए एक जैसा होता है और सबके लिए हर्डल्स भी आते हैं, सबके लिए दिक्कतें भी आती हैं। और जीवन चक्र को चलाने के लिए हमेशा हमें अपने आप को फ़िल्टर करते रहना चाहिए, अपनी बुद्धि को, अपनी चेतना को। और इसी तरह से कहते हैं ना कि बाहरी काया तभी निखरती है जब हम भीतर की ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से सोच समझ लेते हैं। यानी समझना आना चाहिए कि जीवन का असली मकसद क्या। पता सबको है, बट कहते नहीं है कि लोग सिर्फ उस चीज़ को बातों में सिर्फ इस्तेमाल करते हैं कि हाँ एक दिन मरना है, अपना कुछ नहीं है। लेकिन भीतर के मन विचार के साथ आपको इस चीज़ के साथ जीना पड़ता है, लेकिन वो कोई नहीं करना चाहता है। तो उस चीज़ को करने के लिए बहुत मन की चेतना को पॉजिटिव करना पड़ता है। तो जब पॉजिटिव कैसे होंगे? पॉजिटिव का सिर्फ एक तरीका है कि आप कहते नहीं है कि एक उम्र के बाद, या कहते नहीं एक उम्र के पड़ाव के बाद सिर्फ आप ये सोचिए कि मुझे जो करना है दूसरों के लिए करना है, और सब खुश रहेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक हम अपने आप खुश रहेंगे। कहते नहीं है जीवन में अगर खुशी है तो सबके खुश होने से होती है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हम खुश हो जाएं और दुनिया अच्छी लगने लगेगी। दुनिया कभी नहीं अच्छी लगती है। दुनिया तभी अच्छी लगती है जब सारे लोग खुश होते हैं, सारी आसपास की एनर्जी पॉजिटिव होती है, तो ऑटोमेटिक हमारी एनर्जी पॉजिटिविटी में अपने आप बदल जाती है। तो आप इस चीज़ के लिए अपने आप को ज़रूर कोशिश करिए कि अपनी अच्छी चेतना को जागृत कीजिए और नेगेटिविटी को अपने दिल और दिमाग से निकालने की कोशिश करिए। कि कभी भी कहते नहीं है कि दूसरे को देख के देखना ही क्यों है। पहली बात तो सबसे पहली बात कहते नहीं है, फ़ोन आ गया तो हमारा सारा फोकस दूसरों में रहता है, तो देखना ही क्यों है किसी और को। और अगर देखना है तो कुछ सीखने के लिए किसी को देखिए, कुछ सीखिए, ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहे। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखे और मन में घृणा पैदा हो गई, जलन पैदा हो गई, खुश क्यों है। भगवान आपको जिस इंसान को भी आपके सामने लाते हैं, वो सिर्फ आपके जीवन को अच्छा बनाने, कुछ सिखाने के लिए आता है। तो हमेशा उस इंसान से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखिए। और अगर आप सीखने वाली सोच रखेंगे तो कभी भी आपके दिमाग में निगेटिविटी नहीं आएगी। और जब निगेटिविटी नहीं आएगी तो कहते नहीं है, ज़िंदगी अपने आप खूबसूरत हो जाती है। तो मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।